सावित्रीबाई फुले एक ऐसा नाम है जिन्होंने नारी शिक्षा की क्रांति के लिए इस देश में बिगुल बजा दिया। ये एक भारतीय महिला की सच्ची कहानी है जिसने शिक्षा और सुधार के माध्यम से भारतीय सामाजिक ताने बाने को सबकी भलाई, विशेषतया पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए बदलने की कोशिश की। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महान नारी थी जिन्होंने 19वीं सदी के उस भारत में जहां जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और अशिक्षा ने समाज को जकड़ रखा था, नारी शिक्षा और सामाजिक समानता की मशाल जलाई। ब्रिटिश शासन के दौर में जब समाज रूढ़ियों और अंधविश्वासों की बेड़ियों में बंधा था, सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर समाज के दबे कुचले वर्गों को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया। इनकी कहानी साहस, समर्पण और संघर्ष की ऐसी मिसाल है जो हर भारतीय के दिल को छूती है। सावित्रीबाई ने 1848 में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। उस समय ये कल्पना करना भी असंभव था कि लड़कियां और निचली जातियों के लोग पढ़ लिख सकते हैं। उन्होंने न केवल स्कूल खोले बल्कि स्वयं पढ़ाया और शिक्षा को सशक्तिकरण का हथियार बनाया। वो स्कूल जाते समय 2 साड़ियां साथ ले जाती थी क्योंकि रास्ते में कुछ कट्टरवादी लोग उन पर गोबर और कीचड़ फेंककर अपमानित करते थे और ताने मारते थे कि एक माली जाति की महिला ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकती है। ये सब उनके शास्त्रों और धर्म के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी वो डटी रही क्योंकि उनका पूरा विश्वास था कि शिक्षा और जागरूकता से ही समाज में फैली इस तरह की धार्मिक बीमारी और सड़ी गली खोखली मानसिकता को बदला जा सकता है। सावित्रीबाई ने विधवाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए काम किया। उस समय विधवाओं को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। सत्य शोधक समाज जैसी सामाजिक संस्था के माध्यम से उन्होंने अंधविश्वासों और रूढ़ियों को चुनौती दी ताकि समाज में वैज्ञानिक सोच और समानता का प्रसार हो। उन्होंने गर्भवती और बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रय गृह खोला ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन मिल सके। वे न केवल शिक्षिका थी बल्कि एक कवयित्री भी थी जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज में क्रांति की चिंगारी जलाई। उनकी रचनाएं लोगों को सोचने और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती थी। उनकी काव्य फुले नाम की काव्य रचना ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार की तरह काम किया। सावित्रीबाई को हर कदम पर विरोध का सामना करना पड़ा। रूढ़िवादी समाज का एक बड़ा वर्ग नहीं चाहता था कि महिलाएं और निचली जातियां शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षा उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत देती। उन्हें घोर सामाजिक अपमान, हिंसा और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु स्कूल के लिए कोई भी जगह देने को तैयार नहीं हुआ। जब कोई भी तैयार नहीं हुआ, तब फातिमा शेख ने उनका साथ दिया और अपनी जमीन पर स्कूल चलाने की अनुमति दी। सावित्रीबाई के इस संघर्ष में उनके पति ज्योतिबा फुले उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत और समर्थक रहे। 1897 में जब प्लेग की महामारी फैली, सावित्रीबाई ने रोगियों की सेवा में दिन रात एक कर दिया। दूसरों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और अंततः इस सेवा में अपने प्राण त्याग दिए। उनका ये बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा मानव धर्म दूसरों की भलाई के लिए जीना और मरना है। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़कर एक नया इतिहास रचा। उन्होंने उस समाज को जगाया जो सदियों से अंधेरे में डूबा था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साहस और समर्पण से कोई भी बाधा छोटी हो सकती है। भारत की इस साहसी प्रथम शिक्षिका को बारंबार नमन, जिनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।